रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बहस बिहार की में आज बात परिवार, दरअसल परिवार की मारामारी लोकतंत्र पर भारी पड़ती रही है, चाहे वो यूपी का मामला हो या तमिलनाडु का मामला या फिर अब बिहार का। और शायद यही वजह है कि अब परिवार की लड़ाई सड़कों पर नजर आने लगी है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। इस बीच पटना से बड़ी खबर है, चिराग गुट और पारस गुट आमने सामने आ गए हैं। एलजेपी के दोनों खेमों में अब भिड़ंत सरेआम हो रही है। एलजेपी ऑफिस में दोनों खेमों में भिड़ंत हो रही है। पारस गुट ने सूरजभान को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। अब इसके बाद से पार्टी में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चरम पर है। कार्यकर्ता, दोनों गुट के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। और एलजेपी ऑफिस में देखिए, पशुपति पारस और उनके साथी सांसदों के पुतले जलाए गए, ये पोस्टर जलाए गए। ये चिराग गुट के समर्थक हैं। एलजेपी ऑफिस में ये सब कुछ हो रहा है। एलजेपी के ही कार्यकर्ता दो गुट में बंट गए हैं। वो कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ जुड़ते हैं एक उम्मीद लिए हुए, एक विचारधारा की उम्मीद, एक मकसद के साथ। और वो मकसद, वो सपना नेता दिखाता है उन कार्यकर्ताओं को, मकसद लोकतंत्र को मजबूत करने का। लेकिन आज वही कार्यकर्ता उन नेताओं के पोस्टर जला रहे हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परिवार की मारामारी है। और जो परिवार की मारामारी अब लोकतंत्र में पर भारी हो रही है। और हमारे साथ साकेत कुमार जुड़े हुए हैं एलजेपी ऑफिस पटना से लाइव। साकेत, इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल हम तस्वीर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाएं। एलजेपी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीर है। यहाँ पर जो चिराग के समर्थक जो लोग यहाँ पर थे, कार्यकर्ता, वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचकर आप देखिए, जो सभी सांसदों के यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए थे, उस पर कालिक पोती गई है उन लोगों के द्वारा, और पोस्टर भी जलाया गया है। तो काफी विरोध जो है वो अब दिखने लगा है। जो बातें थी दोनों घर के अंदर, जिस तरह से दो नेतृत्व सामने आया था, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ता इस चीज को देख रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ता भी आंदोलित है और उन्होंने अपना विरोध शुरू कर दिया है। और जिस तरह से आप देखिए, सभी सांसदों के चेहरों पर कालिक पोत दी गई है। और ये एलजेपी के प्रदेश कार्यालय की बाहर की तस्वीर है। और यहाँ पर ये कार्यकर्ता काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, अभी भी मौजूद है जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आप देखिए, जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। और ये चिराग खेमे के ये सभी कार्यकर्ता है, लगातार नारेबाजी इनके तरफ से की जा रही है। और विरोध जो है वो आप देखिए किस तरह से कालिक पोत कर किया गया है। एक बार पूछ भी लेते हैं, आप लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं, कालिक पोतना ये कहाँ से उचित है? ये कहाँ से उचित है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, आप उनसे बगैर संवाद किए हुए पीछे के पार्टी के संविधान के हिसाब से उन्होंने एक एक काम का किया, एक एक कदम बढ़ाया, फिर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना चाहिए था ना कि कार्यकारिणी की आप बैठक बुलाइए, आपको हम लोग हटाएंगे। तो इस तरह से पीछे दूसरे के बहकावे में आकर के इस तरह कार्यकर्ता जो आपकी राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग हैं, उन लोगों ने तो फिर से ये कर ही दिया। चिराग पासवान को समिति के लोग है, 5 MP के अलावे कौन है आप बताए ना? पूरे बिहार, पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी कार्य समिति है, बिहार के लोग है। बताइए, बिहार का संविधान भी तो कुछ होता है। पार्टी का संविधान को हम कहाँ नहीं मान रहे हैं, मगर ये पार्टी रामविलास जी के द्वारा बनाया गया था। और जब सर्वसम्मति से चिराग जी को, तो ये इनको चुनाव करा लेना चाहिए था ना। देखिए, विरोध जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के तरफ से हो रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, काफी ज्यादा ये जो विरोध के स्वर है अब धीरे धीरे और भी गहराएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में, क्योंकि कल माना जा रहा है कि यहाँ पर पशुपति कुमार पारस भी पहुंचेंगे और यहाँ पर बैठकों का दौर चलेगा। तो अभी कालिक पोत रहे हैं फोटो पर, ये विरोध तो पहुंचेंगे, पशुपति पारस पहुंचेंगे, महबूब अली कैसर पहुंच चुके हैं, बाकी सांसद भी पहुंचेंगे ही। तो क्या उस समय, अब अभी कालिक पोत रहे हैं, तो क्या उस समय हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ भी करेंगे? देखिए, बिल्कुल हम एक बार फिर से बात करते हैं, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप लोग अभी कालिक पोत रहे हैं, यहाँ बैठक होगा, जो आपके पार्टी के संविधान के तहत जो कार्यवाही है वो चलेगी, तो क्या आप लोग इसी तरह विरोध करेंगे? बिल्कुल इसी तरह विरोध करेंगे, क्योंकि ये फायदा उठाया गया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये हाथ है, तोड़ने में, जोड़ने में, सब पैसा पर क्या करेंगे, विरोध क्या करेंगे?
विरोध करेंगे। चिराग जी को हम लोग चाहते हैं, चिराग जी को रहना राष्ट्रीय अध्यक्ष। अध्यक्ष उन्हीं को रखना है, चिराग पासवान को ही लोजपा का अध्यक्ष होना चाहिए। सर, लोक जनशक्ति पार्टी मतलब चिराग पासवान और रामविलास पारस जी को मोहरा बनाया गया है, विभीषण का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, जिस संविधान के तहत आप कह रहे हैं संविधान, वही संविधान हमें इजाजत देता है कि आप कार्य समिति के बीच में बैठकर सर्वसम्मति आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना होता, आप संसदीय पार्लियामेंट के अध्यक्ष चुने होते तो हम लोग स्वीकार कर सकते थे। विरोध है यहाँ सुमित, काफी ज्यादा जो समर्थक है चिराग पासवान के, वो अब कहीं ना कहीं सड़क पर उतर गए हैं। और जिस तरह से ये विरोध दिख रहा है, निश्चित तौर पर ये विरोध आने वाले दिनों में और गहराने वाला है जब यहाँ पर बैठकों का दौर होगा, क्योंकि अभी सभी नेता दिल्ली में है, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए कितने पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती रखी गई है, पुलिस के काफी जो लोग हैं वो यहाँ पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हैं और वो यहाँ पर अब लगातार कैंप कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं तस्वीर, यहाँ पर पोस्टर, यहाँ पर नेम प्लेट लगा हुआ था, उसे भी देखिए यहाँ पर कालिक पोत दिया गया है। ये पशुपति कुमार पारस का ये नेम प्लेट था, यहाँ पर लगा हुआ था अध्यक्ष के तौर पर, उस पर यहाँ पर देखिए आप कालिक पोत कर इसे कह सकते हैं कालिक पोत दी गई है। तो ये तस्वीरें अब जो है यहाँ पर सियासत में दिखने लगी है, जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस दो गुटों में एलजेपी बटी है, उसके बाद ये विरोध के स्वर अब पटना में दिखने लगे हैं। और जैसे जैसे दिल्ली से नेता पटना का रुख करेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये जो सरगर्मी है सुमित, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। जी, एलजेपी ऑफिस के अंदर का क्या नजारा है? क्या अंदर में पशुपति पारस के भी समर्थक हैं या अभी एलजेपी ऑफिस पर सिर्फ चिराग गुट के समर्थक ही हैं? देखिए बिल्कुल अभी चिराग गुट के ही समर्थक यहाँ पर है। अंदर में थोड़ी देर पहले यहाँ पर अंदर में भी एक पोस्टर जलाया गया था, जो ये समर्थक थे वो अंदर गए थे, वहां पर इन्होंने पोस्टर जलाया पशुपति पारस का। और उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुंची है तो सभी जो चिराग के समर्थक जो अंदर घुसे हुए थे उन्हें यहाँ पर बाहर निकाला गया है और अब अंदर पुलिस है। हालांकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन अंदर पुलिस की तैनाती रखी गई है ताकि जो इस तरह के विरोध है वो अंदर ना हो। साकेत जो आपने दिखाया अभी जो कालिक पोती गई है, जहाँ पर आप नेम प्लेट बता रहे हैं कि नेम प्लेट पर कालिक पोती, क्या लिखा था वहां पर? क्या आप अब वहां पर कोशिश कर सकते हैं हाथ से हटाकर दिखाने की दर्शकों को क्या लिखा था जिस पर पूरी तरह से कालिक पोत दी गई? कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर जो लोजपा का जो प्रदेश कार्यालय है उसी के यहाँ पर सामने उसके जो उसका जो एंट्रेंस गेट है वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है और इस पर पशुपति कुमार पारस लिखा हुआ है। देखिए आप, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस कपड़े से मिटा कर दिखाऊं। यहाँ पर पशुपति, लेकिन काफी कह सकते हैं यहाँ पर कालिक जो है वो अलकतरा शायद लगा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि वो मिट नहीं पा रहा है। यहाँ पर पशुपति कुमार पारस अध्यक्ष लिखा हुआ है, वो उभरे हुए अक्षरों में लिखा हुआ है, वो जरूर पता चल पा रहा है, लेकिन ये मिटाना संभव नहीं है। लेकिन वही है कि विरोध जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो गुटों में अब बट चुके हैं। हालांकि पहले ये लोजपा के ही एक कार्यकर्ता थे, लेकिन अब ये गुट बन चुका है जिसमें पशुपति कुमार पारस गुट और चिराग गुट सामने आ रहा है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से रण क्षेत्र में तब्दील है, जो लोजपा का प्रदेश कार्यालय है पटना में वो बन चुका है, जहां पर कि जो चिराग पासवान के जो समर्थक है वो पूरी तरह से हावी है। हालांकि अंदर अभी जो यहाँ पर पारस के पशुपति कुमार पारस के जो समर्थक है वो एक भी यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध है। आप लोग अंदर थे क्या पार्टियों में? हम लोग छात्र लोजपा के बिहार के अध्यक्ष है और चिराग पासवान के समर्थन में हम लोग यहाँ आए हैं। जो तख्ता पलट हुआ है इसके खिलाफ हम लोग हैं। आदरणीय दफ्तर को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, दफ्तर के हम लोग कहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, पूछिए पशुपति पारस का जो नेम है, नेम प्लेट पर जो आपने कालिक पोती, ये आज ही लगा था इसलिए इनका गुस्सा निकला, आज ही वहां पर लगाया गया था, इसलिए पूरी तरह से कालिक पोत दी नेम प्लेट पर। ये जो नेम प्लेट है इसको भी आप लोगों ने कालिक पोत दी है। कोई गलत तरीके से अगर अध्यक्ष पद हासिल करता है तो गलत बात है ना। माननीय पार्टी के संविधान इस चीज की इजाजत दे रहा है, वही वो कर रहा है। क्या ये नेम प्लेट है साकेत आज ही लगा था पार्टी ऑफिस के बाहर? नहीं बने हैं। माननीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेम प्लेट जो है वो आज लगा था या कि पहले से लगा हुआ था? ये नेम प्लेट हम लोग को नहीं पता है कब क्या लगा था। यहाँ चिराग पासवान का नाम रहना चाहिए। पूरे बिहार का ही नहीं देश के युवा चाह रहा है कि चिराग पासवान पहले किसका नाम था? पहले वहां पर किसका नाम था?
उनके विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, रामविलास पासवान के विचारधारा से जुड़े हैं और रामविलास पासवान के बेटा के साथ। सुमित, यहाँ पर पशुपति कुमार पारस का ही नाम लिखा हुआ था शुरू से ही, क्योंकि ये जो लोजपा का जो प्रदेश कार्यालय है यहीं पर पशुपति कुमार पारस रहते भी थे, यहीं पर उनका कमरा था जहां पर वो रहते थे और इसमें अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था। हम लोग कई बार देखे हैं और ये काफी पहले से ये जो नेम प्लेट है वो काफी पहले लिखा हुआ था, लेकिन उस पर अब कालिक पोत दी गई है और जितने भी आप यहाँ पर कार्यकर्ता देख रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता चिराग गुट के ही हैं, क्योंकि अभी तक पशुपति कुमार पारस के गुट के एक भी जो नेता या उनके समर्थक यहाँ पर नहीं दिखे हैं। पशुपति पारस, आप पूछिए जरा, पूछ साकेत, पशुपति पारस गुट के अगर कार्यकर्ता आएंगे विरोध करने तो क्या उनसे लड़िएगा? आपस में लड़िएगा क्या? जी बिल्कुल हम एक बार बिल्कुल सुमित, हम एक बार बात करते हैं इनसे। ये बताइए, आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, अब चूंकि कल बैठक भी होगी, आने वाले दिनों में यहाँ पर बैठकें होंगी, पशुपति पारस भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो आप लोग इसी तरह विरोध करेंगे? क्योंकि उनके अगर समर्थक आएंगे तो क्या हाथापाई की भी नौबत कर देंगे? एकदम हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने छल किया है पार्टी के साथ, माननीय श्री चिराग पासवान के साथ छल किया है और परिवार में भी छल किया है, पार्टी में भी छल किया है। पूरा कार्यकर्ता माननीय श्री चिराग पासवान जी के साथ है तो जबरदस्ती चले जाएंगे पार्टी कार्यालय में। हम लोग भी यहाँ रहेंगे, नहीं दीजिएगा पार्टी? हम भी लोग नहीं जाने देंगे, हमारा पार्टी कार्यालय है। अब विरोधी जब पार्टी के बने गए, जब पार्टी से विरोध चले गए तो हम लोग का कार्यालय है, हम लोग के नेता चिराग पासवान जी है और ये जगह उनका है, नाम उनका पशुपति पारस जी का हटा दिया गया है बोर्ड से, काला पेंट लगा दिया गया है, क्योंकि अब जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। पशुपति पारस जी आएंगे तो यहाँ आप लोग एंट्री नहीं करने देंगे पार्टी ऑफिस में? बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, वो यहाँ आएंगे और जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे उनको हम लोग प्रदेश अध्यक्ष मानेंगे। चलिए ठीक है, साकेत रहिए हमारे साथ। राजू तिवारी जो चिराग पासवान के माने जाते हैं समर्थक और जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कोई होता है, हर जगह पार्टी का एक संविधान है, पार्टी के संविधान के तहत पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे सम्मानित सदस्य उपस्थित थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रधान महासचिव थे अब्दुल खालिक साहब, सब लोगों के सबसे राय करके ये निर्णय लिया गया है। ये कोई इकलौता राय करने की बात नहीं है, ये सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों के सर्वसम्मत से फैसला लिया गया। अब वो दावा क्या करेंगे देखा जाएगा, लेकिन हमारा जो अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारा संवैधानिक के तहत हम लोग अपना पार्टी ले लेंगे। अरे भाई आप लोग जानते होंगे कोई भी पार्टी का संविधान होता है, बिना संविधान के तहत कोई निर्णय नहीं होता है। चिराग पासवान को आगे की रणनीति आपको बताया जाएगा। क्या आप कोर्ट अप्रोच करेंगे सिंबल पार्टी सिंबल? क्यों जाएंगे हम लोग? हम लोग कोर्ट जाने को जा सकते हैं। नहीं, पार्टी का सिंबल मेरा है, रामविलास पासवान द्वारा स्थापित पार्टी है। लेकिन इनको वॉकिंग प्रेसिडेंट, अरे जगदीश भाई इलेक्शन करना कोई नहीं, आप बार बार बोल चुका हूँ कि पार्टी के संविधान होता है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअल के माध्यम से हुई है, सारे सम्मानित राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि नोटिस देने के बाद कोई जवाब नहीं देने पर उनको पार्टी से निकाला। और सर इनको पार्टी से निष्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया। एक मिनट, आप थोड़ा आराम से तो ये राजू तिवारी बोल रहे थे। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अब देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कौन सी मानी जाएगी, अब ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में विवाद होगा इस पर, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 सांसदों को निलंबित किया, जिसका जो सुना रहे थे, जो बता रहे थे राजू तिवारी, और ये कहना है कि पार्टी का संविधान के तहत ये सब कुछ हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी चिराग पासवान है। लेकिन पशुपति पारस की ओर से कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, लोकसभा सचिवालय ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है कि संसदीय दल के नेता वो हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया होगी और वो प्रक्रिया से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लेकिन चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले बुला ली और उनका दावा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाया गया है। हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको पहले दिखाते हैं कि कैसे ये सब कुछ, ये परिवार की मारामारी है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं